नमस्कार, मैं नंदिनी एग्जीक्यूटिव एडिटर जमुई हंट की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी माह की पहली तारीख को केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष के बजट की घोषणा कर दी गई। इस बजट को लेकर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जमुई जिले के 2 दिग्गज लोग जुड़ेंगे, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। हमारे साथ सत्ता पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता कुमार सुदर्शन सिंह जी, वहीं दूसरी ओर समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले विमल कुमार मिश्रा जी हमारे इस डिबेट सेशन में भागीदारी बन रहे हैं। आप दोनों अतिथियों का जमुई हंट की ओर से इस डिबेट सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। जो भी दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक से जुड़े हैं तो फॉलो कर लें। डिबेट की शुरुआत करेंगे कुमार सुदर्शन सिंह जी से, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं तो बताएंगे कि किन किन बातों का ध्यान में रख बजट को पेश किया गया है। समाज के लोग किस हद तक इससे लाभान्वित हो सकेंगे। यस नमस्कार जी। 2022 का जो बजट है वो उम्मीदों का एक बजट है। यस सर। आगामी 25 वर्ष का एक ढांचा तैयार करके रखा गया बजट है। पहले के सरकारों द्वारा जो बजट पेश की जाती थी, तत्कालिक लाभ देकर बहुत ही लोग वाहवाही लूट लेते थे कि यह किए वह किए, यहाँ सब्सिडी दिए, इतना छूट दिए, इतना माफ किए। बजट का मतलब है सरकार अपना लेखा जोखा देती है कि कितना हम आय करेंगे, कितना खर्च करेंगे और किस किस मद में करेंगे, उससे आम लोगों को, किसान को क्या फायदा होगा। ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। किसानों की आय दुगने के प्रति सरकार कई सालों से संकल्प है, आगे भी रहेगी। किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी कुछ समान चीजें की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पे भी बहुत जोर दिया गया है। रोड हो, रेल हो, अब नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाई करना है, उसके लिए भी 200 चैनल आ रहा है। हर विषय के लिए अलग अलग चैनल लॉन्च होगा। ट्रेन आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि फायदेमंद हो सकती है और बजट बहुत अच्छा है। तो विमल मिश्रा जी, जैसा कि आपने सुना, सुदर्शन जी ने इस बजट को समाज हित में बताया है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं रखता हूं कि पिछले बीजेपी के 7 साल के शासन में बिहार को हमेशा अनदेखी किया गया और आज भी बिहार उस अनदेखी के कगार से जूझ रही है। मैं बजट को सच मानता। आज राशन सस्ते हो जाते, दाल दलहन सस्ते हो जाते, डीजल पेट्रोल सस्ते हो जाते, किसान का उपजाया हुआ फसल सही उसको सही दाम मिल जाता। हमारी बिहार सरकार की फैक्स सेवा समय से किसान को पेमेंट दे देते, हाँ, जिससे कि औने पौने दाम पे हमारे किसान को उपज बेचने को मजबूर नहीं होते। और रही बात जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये अमृत बजट है, मैं इसको कहता हूँ ये अमृत बजट नहीं, ये 20 बजट है। हाँ, आप 5 साल रहेंगे कि 7 साल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आप 25 साल का एक ढांचा क्या दिखाना चाह रहे हैं जनता को। जनता तो महंगाई के मार से जूझ रही है। यूरिया की किल्लत हमारे बिहार में है। तो सुदर्शन जी, जैसा कि विमल मिश्रा जी बता रहे हैं कि सरकार ने किसान के लिए क्या किया, तो वैसे ही मतलब ऐसा कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आजकल आए दिन छात्र आंदोलन होते रहते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि हमारी सरकार ने इस बजट में छात्रों के लिए क्या किया है। छात्र इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आदरणीय विमल जी के बातों का 1-2 जवाब देना चाहूँगा। जी जरूर। विपक्ष का बजट पे सवाल उठाना लाजिमी है, उनका भी अपना अधिकार है। विपक्ष अपनी राजनीति करेगी। जहाँ तक विमल जी ने कुछ खास बातें कही हैं जो बिहार सरकार से रिलेटेड है, न कि बजट से रिलेटेड है। जैसे पैक्स की खरीद की बिक्री की जो ये बात है, केंद्र सरकार अभी भी 2.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पे लागू किया है। कुछ चीजें बिहार सरकार का भी दायित्व बनती है कि वो लागू करे।
सरकार अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बजट पे कि बजट में क्या नुकसान है, क्या नफा है। सर सरकार में आप भी हैं, आपकी भी दायित्व बनती है। जी जी, सबकी दायित्व बनती है। हम लोग बजट के चर्चा पे बैठे थे, इसलिए हम विमल जी आपको ये बात बताए। जी जी जी, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, आप भी अपना पक्ष रखिएगा। जरूर जरूर। जैसे कि पिछले बजट में भी जैसे किसानों की आय के प्रति जो बात कहेगी कि दोगुना लक्ष्य, हम लोग कहा कि हर किसान का दोगुना लक्ष्य हो, खाद का किल्लत कम हो, कैसे एमएसपी का रेट बढ़े और किसान कम खर्च पे ज्यादा से ज्यादा अपना अनाज उपजाए और सही जगह पे मार्केट पे उसको दाम मिले। उस पे भाजपा सरकार पिछले 7 सालों से लगातार काम कर रही है और वो दिख भी रहा है। रही बात की कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है कि पिछले 7 सालों में सुदर्शन जी एमएसपी कानून आज तक नहीं लाया गया, क्या कारण, जिससे कि किसानों को उसके उपज की सही दाम मिल सके। बिल्कुल विपक्ष का ये मांग जायज है, एमएसपी लागू होना चाहिए, उस पर भी सरकार काम कर रही है। एमएसपी लागू होगा, राजनीति नहीं होनी चाहिए कुछ चीजों पे, कुछ चीजों को राजनीति से ऊपर सोचना चाहिए। सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ती है। रही बात की कोरोना काल से पिछले 2 साल से हम लोग गुजर रहे हैं, सब लोग इसमें पीड़ित हैं, जिसमें नौकरी भी घटी, नौकरी की गुंजाइश कम बनी तो लोग कह रहा है कि सरकार ने नौकरी नहीं दिया। नौकरी कहाँ से आता है? नौकरी होता है नई नई फैक्ट्री लगना, नए नए संसाधन से नई नई सुदर्शन जी, मैं आपको यहाँ पे सुदर्शन जी, आपने एक बात कहा था अभी जी, हाँ, कि सबका साथ सबका विकास। जी, पीछे केंद्र सरकार के एक रिपोर्ट आए हैं जिसमें 70% सांसद अपने पैसे को खर्च नहीं किए, तो ये विकास कहाँ से होगी? आपका मैं पहले भी विमल जी आपके बोल रहा कि आपका सवाल बिल्कुल सही है, अपने जगह पे सही है, लेकिन हम लोग अभी चर्चा पे बैठे हैं बजट पे। बजट पे चर्चा होगा, हम अपने पक्ष रखेंगे, आप अपने पक्ष रखिएगा, फैसला जनता करेगी। मेरा जैसा सवाल दिया जाएगा, जिस पर्टिकुलर चीज पे बोला जाएगा, मैं बजट के बारे में बताने के लिए बैठा हूँ। आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी कि छात्र कैसे लाभान्वित होंगे इस बजट से? छात्र लाभान्वित होने के लिए कई चीजें हैं, जैसे अभी कृषि अनुसंधान केंद्र को नई टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाएगा, नया नया पढ़ाने का चीजें विकसित की जाएगी, जिससे छात्र लाभान्वित हो गए और नए क्षेत्र खुलेंगे पढ़ने के लिए, जिससे रोजगार भी खुलेंगे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो जब डेवलपमेंट होगा तो जैसे ही हम लोग का जब माहौल खुलेगा, नए नए फैक्ट्रियां, जैसे जम्मू में अभी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, जम्मू में अगर फैक्ट्री खुल जाएगा तो रोजगार बनेगा ना, नई नई पढ़ाई करेगी, बच्चे लोग पढ़ेंगे, नई नई चीजों को पढ़ेंगे तो नया रोजगार का अवसर उनको ज्यादा बढ़ेगा ना। तो उस पे हर दिशा पे अलग अलग दिशा पे काम कर रहा है, समेकित समुचित काम हो रहा है। सुदर्शन जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज तो खुलेंगे जरूर, लेकिन क्या मेरे बिहार के मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकारी नौकरी के तहत ज्वाइनिंग दिया जाएगा या फिर ठेकेदारी के तरह के तहत? वो तो जैसे जब डॉक्टर जो आते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर आते हैं पढ़ाने के लिए। आप किसी नौकरी की बात कर रहे हैं, जो कि अब आप हाउसकीपिंग की बात करिएगा, किसी अलग अलग विषय पे बात करिएगा, तो हम लोग फिर चर्चा से विमल जी भटक रहे हैं। रोजगार पे आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि सरकार ने छात्रों के लिए इस बजट में कुछ प्लान बनाया है, कुछ दिया है? नहीं, मैं सिर्फ यही बात तो जानना चाह रहा हूँ आदरणीय सुदर्शन जी से कि मेडिकल कॉलेज जम्मू में खुल रहे हैं, सुदर्शन जी ये पुष्टि करें कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बहाली होगी या सरकारी नौकरी? जी, मेडिकल कॉलेज में तो ऑल इंडिया नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के सरकारी होगी पूरी। तो अगर वो जिससे कि बिहार सरकारी होगी तो वहाँ पे बहाली भी सरकारी होगी। विमल जी,
क्यों ठेके पे दे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारे काम होंगे? नहीं नहीं बिहार सरकार नहीं ये चीजें बिहार सरकार डिसाइड करेंगी, इसमें बजट से बजट पे रहते हैं। तो विमल जी ये बताएं कि जैसा कि सुदर्शन जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार ने पहले जो भी बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, उस पे उन्होंने अमल किया अभी तक? देखिए, जैसे सरकार ने हर घर नल योजना बनाया था कि हर घर पानी पहुंचाएंगे, तो उन्होंने बिहार की नहीं अब सुनिए मैं बताता हूँ कि नल जल योजना केंद्र सरकार से पहले हम बिहार सरकार ला चुकी थी जी। आज मैं जिस पंचायत में बैठा हुआ हूँ उस पंचायत में मैं मानता हूँ कि कम से कम 5 से 6 वार्ड में तो जल नल पहुँचे, चल ही नहीं रहे, सिर्फ टावर खड़े हैं। तो किस तरह से हमें ये देखें कि हमारे हरिजन समाज में सही स्वच्छ पानी पहुंच जाए। लेकिन सुचारू हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, जहां पानी जा रहा है, मैं जहां से खुद से हूं, तो हमारे यहाँ पे भी पानी नल जल योजना तो आ रही है, भले से कुछ गांव छूट रहे हैं जी। लेकिन 30% तो सरकार ने मतलब काम किया है जी। मैं भी इस पर आपको ये नहीं कि कहता हूँ कि 100% काम नहीं हुआ। अगर केंद्र सरकार 30% काम किया तो बिहार में भी 60 से 70% नल जल पे काम हुआ है जी जी। सुदर्शन जी सुदर्शन जी, आपसे एक सवाल था कि हाल ही में न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक अखबार में आपने केंद्र सरकार की बजट की सराहना की है, तो ये सवाल उठकर सामने आ रहा है कि बजट में पत्रकारों के लिए क्या है, जबकि वे लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तंभ हैं। उनके लिए क्या जोड़ा गया है इस बजट में? ख्याल क्यों नहीं है इस बजट में पत्रकारों के लिए? निश्चित तौर पे स्पेसिफिक पत्रकार लिखकर नहीं बजट में आया है जी, ये हम मानते हैं जी। लेकिन जब बजट पेश होता है तो सबके लिए बजट पेश होता है, वो चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, या स्टूडेंट हो या महिला हो या बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो, सभी लोगों के लिए बजट होता है जी। तो सभी को कुछ ना कुछ फायदा होता है। आपका सवाल पत्रकारों के लिए है, तो इस विशेषकर जब पत्रकार के लिए भी होता है तो सरकार बढ़ावा देती है। कई चीजें हैं जो सरकार मदद करती है। भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बढ़ावा मिलना चाहिए, हम भी इसका मांग करते हैं जी। तो बजट में तो सुदर्शन जी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों का कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है, और पत्रकारों का भी कोई जिक्र नहीं है। तो भारत सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ते भारत के चौथे स्तंभ हैं। तो विमल जी बताएं जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने ऐसे पत्रकारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है अपने बजट में, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारों की जहाँ तक रही बात, पत्रकारों की केंद्र सरकार तो क्या कर रही है वो तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन मेरे बिहार में पत्रकारों का ये दशा है कि बिना पूछे आप किसी सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकते। ये हमारे नीतीश जी का कानून है। कितने सुरक्षित हैं पत्रकार आज के डेट पे। एक थाने का किसी कारनामे को छाप दे तो थाने वाले अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो विमल जी, आपको नहीं लगता कि केंद्र या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को नजरअंदाज कर रही है? मतलब 80% आबादी तो गाँव में ही रहती है। हाँ, तो आपसी तालमेल नहीं है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, जिसके कारण आम जनता को ढेर सारी परेशानी, चाहे पत्रकार हो चाहे आम जनता हो, सबको परेशानी उठानी पड़ रही है जी। तो इसमें आप किसको दोषी ठहराएंगे? दोनों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष में है, आप सरकार चला रहे हैं साथ में मिलके। आज आप सत्ता में नहीं होते तो आपको दोषी, बीजेपी को हम दोषी नहीं ठहराते जी। हाँ, लेकिन जब आपकी सरकार है, आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, आप हर जगह सीट का बंटवारा बराबर का करते हैं, हाँ, तो आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं जी? तो ठीक है, धन्यवाद विमल जी और सुदर्शन जी, आप दोनों का। अब समय हो गया इस डिबेट सेशन की समाप्ति का। इसमें भागीदारी के लिए हम आपको जमुई हंट की टीम की तरफ से और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जमुई हंट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। शुक्रिया। आने वाले भविष्य जमुई हंट बहुत कामयाबी के कदम चूमे। धन्यवाद जी, शुक्रिया। कोविड के इस दौर में आप अपना व अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दें, और कोई अगर हमें Facebook के थ्रू देख रहा है तो हमारे लिंक को या हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।